Hello my dear students, welcome back to the science class. In this video, we will complete the reading part 2, chapter number 6, soil. Next, we will discuss about soil erosion. Soil has many layers. The topmost layer of the soil is called topsoil. It is the most fertile layer. It is the best for farming because it is rich in humus. Sometimes this topsoil is carried away by strong wind and running water. The removal of fertile topsoil by the action of wind, rain and river water is called soil erosion. The loss of fertile topsoil makes the land unfit for farming. Yes dear students, soil की बहुत सारी layers होती हैं. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ये बहुत फर्टाइल होती है. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मीन्स दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और इट इज बेस्ट फॉर फार्मिंग बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस. इसके अंदर ह्यूमस बहुत होता है जिसकी वजह से फार्मिंग के लिए यूज करी जाती है. समटाइम्स दिस टॉप सॉइल इज कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड रनिंग वाटर. लेकिन होता क्या है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं या फिर तेज फ्लो ऑफ वाटर होता है, जैसे कि फ्लड आ गया या रेन वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो ये जो सॉइल होती है ये उसकी वजह से फ्लो कर जाती है, बह जाती है. इस तरह से ये टॉप सॉइल अपनी जो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये हट जाती है जब, तब क्या होता है, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन. द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग. अगर टॉप सॉइल बह जाती है मतलब कि सॉइल इरोजन हो जाता है, तो ये जो लॉस होता है सॉइल का, ये फार्मिंग लैंड जो होती है उसको अनफिट कर देती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, क्या कारण है कि सॉइल इरोजन होता है. 1 इज स्ट्रॉन्ग विंड. नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. नंबर 3 ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ऑन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैवी रेन एंड फ्लड्स. क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड, उससे भी टॉप सॉइल जो है फ्लो कर जाती है, हट जाती है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज को बहुत लार्ज नंबर में काटते रहना. उससे क्या होता है, सॉइल फ्लो कर जाती है. उसका रीजन है कि जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रखती हैं. जब ट्री ही नहीं रहेंगे तो रूट्स भी नहीं रहेंगी, रूट्स नहीं रहेंगी तो सॉइल की बाइंडिंग जो है वो हट जाएगी, जिसकी वजह से वो लूज पड़ जाएगी. लूज पड़ने से वो तेज हवा या फिर वाटर के, स्ट्रॉन्ग वाटर के फ्लो से वो बह जाएगी. नंबर 3 इज ओवर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मीन्स कैटल को घास खिलाने के लिए जब हम लैंड पर ले जाते हैं, कैटल मतलब कि पशु घास खाते हैं, उसको कहते हैं ग्रेजिंग. जब ओवर ग्रेजिंग होती है, पर्टिकुलर एक ही एरिया पे बार बार ग्रेजिंग करवाई जाती है, तो वो लैंड जो है उसकी सॉइल अनबाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल फ्लो कर जाती है. हैवी रेन एंड फ्लड्स, अगर बहुत रेन आती है और फ्लड्स आते हैं तो वाटर के स्ट्रॉन्ग फ्लो से सॉइल जो है वो बह जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. अभी हमने ये पढ़ा कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है, सॉइल हमारे किस काम आती है, सॉइल की टाइप्स क्या होती हैं. उसके बाद हमने पढ़ा सॉइल इरोजन कैसे हो जाता है, मतलब सॉइल कैसे बह जाती है. नाउ वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल को बचाना कैसे है. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. We can protect or conserve soil by the following ways.
सॉइल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इरोजन, इरोजन से प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना, इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हम कैसे कैसे सॉइल को बचा सकते हैं फ्रॉम इरोजन? नंबर 1, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट डाउन। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए, जितने भी ट्रीज को कट किया जाता है उससे ज्यादा नंबर पे नए प्लांट्स को ग्रो करना। नंबर 2, वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। दूसरा है कि हम जब एक बार एक टाइप की क्रॉप्स को ग्रो कर चुके होते हैं तो सेकेंड टाइम दूसरी किसी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अगर हम सेम टाइप की क्रॉप्स को अगेन एंड अगेन ग्रो करते रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए इन द सेम फील्ड। Number 3, in open fields, trees or grass should be planted to prevent soil erosion because roots of trees or grass hold the soil tightly. Number 3 पे हमें क्या करना चाहिए? हमें ओपन फील्ड्स में ट्रीज या फिर ग्रास को प्लांट करते रहना चाहिए ताकि उनकी जो रूट्स हैं सॉइल को बाइंड करके रखें। रूट्स ऑफ ट्रीज और ग्रास होल्ड द सॉइल टाइटली। जो प्लांट्स और ट्रीज और ग्रास की रूट्स होती हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को फ्लो नहीं करने देती हैं। नंबर 4, फ्लड्स कॉज सॉइल इरोजन सो द डैम्स शुड बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लड्स। जब फ्लड्स आते हैं मतलब बाढ़ आती है तो सॉइल इरोजन होता है, इससे बचने के लिए रिवर्स पर डैम्स बनाना जरूरी है। Grazing animals like goats and cows should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time because overgrazing reduces the fertility of soil. जब कैटल को, एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाया जाता है तो उनको हर समय हर रोज सेम लैंड पर ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए, घास खिलाने नहीं लेके जाना चाहिए सेम जगह पर। कभी किसी लैंड से उनको ग्रास खिलानी चाहिए, कभी अनदर लैंड से खिलानी चाहिए, क्योंकि एक ही लैंड से बार बार अगर वो घास खा जाएंगे तो घास वहां से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी और अगर वो बार बार वहां पर खाएंगे ग्रास को तो वहां की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। नंबर 6, स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये देखिए, अगर हम माउंटेन एरियाज में देखें तो इस तरह से स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर सीधी तरह से फार्मिंग करेंगे तो पानी के साथ पूरी सॉइल बह जाएगी, क्रॉप्स बह जाएंगी। तो ऐसे सीढ़ियों की तरह उनको स्टेप्स बना बनाकर क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए। स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट soil. It will help to prevent the soil. So dear children, this is your chapter number 6, soil. Now